मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो तमन्ना जिंदगी में कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना हर किसी को करना होता है। कोई भी ऐसा कामयाब इंसान नहीं जिसने कभी जिंदगी में फेलियर का स्वाद न चखा हो। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकता। चलो मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बार एक लड़के ने पेड़ पर तितली के खोल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयत्न कर रही है। उसको तितली पर दया आ गई और उसने तितली की मदद करने के लिए उस खोल को तोड़कर तितली को बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ ही देर में वो तितली तड़फड़ाकर मर गई। उस लड़के को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि तितली कैसे मर गई, और उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने उसको समझाया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उससे उसके पंखों और शरीर को मजबूती मिलती है। तुमने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। एक जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह माँ के गर्भ से 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है और गिरने के बाद उसमें खड़े होने की शक्ति भी नहीं होती है। और जिराफ की माँ उसे जोर जोर से तब तक लाते मारती है कि जब तक वो खुद खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये खड़ा नहीं हुआ और चलने नहीं लगा तो कोई भी जंगली जानवर या कोई शेर इसे खा जाएगा। तितली और जिराफ की तरह हर किसी को जिंदगी में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान से दुआ ये मत मांगो कि मेरी प्रॉब्लम खत्म कर दो, बल्कि ये दुआ मांगो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी हर मुसीबतों का सामना कर सकूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही हमें मजबूत बनाती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। रोज सुबह शीशे में देखकर फील करो आई एम डिफरेंट। खुद से बोलो आई विल नेवर गिव अप, क्योंकि तुम एक चैंपियन हो। कितने सारे लोग हैं जो इस एटीट्यूड को अपना करके अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और बचपन में जब वो 10 साल के थे तो उनकी माँ चल बसी और कम उम्र में ही उनको कमाने के लिए जाना पड़ा। वे 21 साल में अपने पिता से अलग हो गए थे। 1832 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 1833 में उनका बिजनेस ठप पड़ चुका था। 1835 में उनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। 1836 में वो डिप्रेशन में चले गए। 1843 में उन्हें अपनी पार्टी से नॉमिनेशन नहीं मिला। 1848 में वे अपनी पार्टी का चुनाव हार गए। 1854 में वो सीनेट का चुनाव हार गए। 1856 में वो फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए। 1858 में दोबारा सीनेट का चुनाव हारे और 1861 में फाइनली वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। इस तरह हमारे मिसाइल मैन द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से भी हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। वे एक पायलट बनना चाहते थे। एक बार वो इंटरव्यू देने के लिए गए जहां 9 लोगों में से उन्हें छोड़कर बाकी सभी को सेलेक्ट कर लिया गया। उन्हें इस बात का बहुत धक्का लगा और वो निराश होकर वहीं एक चेयर पर बैठ गए। तभी वहां से एक इंसान गुजर रहे थे और उन्होंने उनके उदास चेहरे को देखते हुए कहा कि बेटा तू इतना उदास क्यों है। तो बताते हैं कि किस तरह उन्हें छोड़कर बाकी सभी का सिलेक्शन हो गया। तब वो शख्स उनसे कहते हैं कि हो सकता है बेटा भगवान तुम्हें इससे भी बेटर कुछ देना चाह रहा हो। अब्दुल कलाम जी को ये बात समझ में आ गई और कभी हार ना मानने की कसम ले ली। और फिर वो दिन भी आया जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सुपरसोनिक प्लेन से लैंड किया। वहां ढेर सारे पायलट उन्हें सलामी दे रहे थे। तब उन्हें वो दिन याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद ये दिन मुझे नसीब नहीं होता। अगर तुम्हें सफलता मिलने में समय लग रहा है तो एक बात याद रखना कि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसा इंसान जो अपने मकसद के पीछे इतना पागल था कि 10-20 बार नहीं, 100-200 बार नहीं, बल्कि पूरे 999 बार फेल होने के बावजूद वो हार नहीं माना और बल्ब का आविष्कार किया। उनका अपने गोल के प्रति डेडिकेशन, कमिटमेंट इस लेवल का था कि हार नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप 999 बार फेल हुए, उसके बाद बल्ब बना पाए, तो इसे आप अपने फेलियर कहेंगे या सक्सेस? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि डेफिनेटली सक्सेस, क्योंकि मुझे वो 999 तरीके पता है कि जिससे कभी बल्ब नहीं बन सकता, और मुझे वो एक तरीका भी पता है कि जिससे बल्ब बन सकता है। सोचो, एक इंसान 999 बार फेल होकर भी कामयाब है और हम 1 बार 2 बार 3 बार फेल होने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं।
मुश्किलें दिल के हौसले आजमाएगी, सपनों के पर्दे आंखों से हटाएगी। किसी बात से हिम्मत मत हारना, ये ठोकरें तुझे चलना सिखाएगी। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश ना हो, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। बचपन में चलना सीखे थे, गिर गए थे, क्या चलना छोड़ दिया था? नहीं, खड़े हुए, फिर से चलना शुरू किया। न जाने कितनी बार गिरे और कितनी बार खड़े हुए, तब जाकर चलना सीखा। तो अब क्या हुआ? फेल हो गए हो? वापस ट्राई करने में डर लग रहा है? यही सोच रहे हो ना कि इस बार फेल ना हो जाऊं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा, जो ड्रीम मैंने सोचे हैं वो पूरे कैसे होंगे? तो सुन, ये वक्त सोचने का नहीं, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। क्योंकि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरी बात है। जितना कठिन संघर्ष करोगे, जीत उतनी शानदार होगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी में आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। इनकार किया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, वादा है मेरा ऐसा समय भी लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर है तो क्या हुआ, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और वो भी जो किसी ने आज तक नहीं सोचा। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द चैंपियन। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो से अगर आपके अंदर में थोड़ी भी अगर आग लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी मेरी।